brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। साउथ जोन में जो मासिक मीटिंग होता है वार्ड कमेटी का, आज उस मीटिंग को आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद ने बाइकआउट किया है। और सिर्फ बाइकआउट ही नहीं किया, चेयरमैन के दफ्तर के बाहर काफी देर तक धरने पे बैठे नारेबाजी करते रहे और उसके बाद मीटिंग को अनौपचारिक बता करके इन लोगों ने धरने जो मीटिंग था उसका बाइकआउट कर दिया है। हमारे साथ सभी निगम पार्षद थे जो यहाँ पे आए थे। सर, अपना नाम और कौन से वार्ड से है आप ये बताइए। मेरा नाम राजीव चौधरी है और मैं वार्ड 154 लाडोसराय से हूं। पर हमारे सभी साथी आम आदमी पार्टी के दक्षिणी जोन के जितने पार्षद हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, तो इससे पिछली बार जो वार्ड मीटिंग थी उसमें जो जोन में नए चेयरमैन बने, हालांकि उनके चेयरमैन बनने के ऊपर भी बहुत सारी उनकी अपनी पार्टी की डिप्टी चेयरमैन ने आरोप लगाए कि उन्होंने रिश्वत देकर भ्रष्टाचार करके जो है ये चेयरमैन वो बने थे। लेकिन उन्होंने 70 लाख रुपए की राशि बताई गई कि उन्होंने घूस दी थी, तब जाकर वो चेयरमैन बने थे। लेकिन उन्होंने पिछली बार ये आश्वासन दिया था कि अब दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारे LG 4 इंजन की सरकार चल रही है, आप हमें 1 महीने का समय दीजिए, हम 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है MCD में सारे काम करवा के देंगे, सारे अधिकारी जो है अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। आज 1 महीने के बाद इस मीटिंग की हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हम सब लोग जो अपनी अपनी बात हमने पिछली मीटिंग में रखी उसका क्या संज्ञान लिया गया। लेकिन पिछली बार के आश्वासन देने के बावजूद भी ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई काम करवाए गए। और जो कि एक जनरल रूल होता है कि हर मीटिंग से पहले पिछली मीटिंग में जो ATR बनती है कि क्या क्या कार्रवाई हुई, वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले पार्षदों के पास पहुंचती है ताकि वो उसका अध्ययन करके अपनी बात को रख सके। लेकिन इन्होंने वो परंपरा भी बंद कर दी। अब कोई किसी भी प्रकार की ATR किसी पार्षद के पास नहीं पहुंचती है। यानी आपके हिसाब से आज जो मीटिंग का बहिष्कार किया गया है और अब हमारे उस मीटिंग से निकलने के बाद ये जो मीटिंग ये लोग चलाने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखा रहे हैं, वो पूरी तरीके से अवैध और अलोकतांत्रिक है। इस जोन में 20 पार्षद है। इस जोन की किसी भी मीटिंग को संचालित करने के लिए आपको 7 पार्षदों की ज़रूरत है, तभी उस मीटिंग को वैध माना जाएगा। लेकिन उस मीटिंग के अंदर 4 पार्षद बैठे हुए हैं, 1 चेयरमैन बैठे हुए हैं। उनको मिलाकर आप ये देखिए जो नंबर है उनका वो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन ये उनकी तानाशाही है, ये उनकी तानाशाही है कि नंबर पूरा ना होते हुए भी वो इस जोन पे यहाँ पर मीटिंग करने का नाटक कर रहे हैं और जनता रोड पर परेशान है। यानी आप इस मीटिंग को असंवैधानिक बता रहे हैं। इस चीज को जो कानून है वो यही कहता है कि कोरम पूरा करने के लिए आपको 1/3 लोग उस मीटिंग में उपस्थित होने चाहिए। 20 का 1/3 7 बनता है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है, अभी इसी जो साउथ जोन की ये बिल्डिंग है ऊपर मीटिंग चल रही है और ये उसको असंवैधानिक बताकर और बाइकआउट करके बाहर आया है। मैम, किस तरह की समस्याएं होती हैं, आप खुद एक महिला पार्षद है, किस तरह की समस्याएं होती हैं जो आप लोगों ने इस मीटिंग को बाइकआउट किया? मैं मनीर का वार्ड से हूँ, राजबाला टोकच 151 मेरा वार्ड नंबर है। हाँ। मैं पहले भी यहाँ डिप्टी चेयरमैन रह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। जितने भी अधिकारी है सुनते नहीं है, काम करते नहीं है। पिछली मीटिंग ये आप अपने समय की बता रहे हैं या अभी की? अभी की पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें DC साहब ने ये कहा था कि इस बार सिर्फ नालों पे चर्चा है कि नालों के ये काम करे जाएंगे, सिर्फ बड़े नाले जितने भी हैं उन पे चर्चा है। तो हमने नालों पे मुद्दा उठाया था। तो मेरे वार्ड में 3 बड़े नाले आते हैं जिसमें आज तक भी अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ है। तो वही मुद्दा हमने आज फिर रखा। जब पिछले मुद्दा हमारे कोई भी काम नहीं हुआ तो आज हम क्या मीटिंग है, आज इस मीटिंग में क्या करेंगे हम? तो इसी बात को लेकर हम सब ने क्वेश्चन उठाए, लेकिन उन पे अभी हमारे जो ये पार्षद भाई है इनको बोलते हैं कि आप कमरे से बाहर हो जाओ। जब एक पार्षद भाई को कमरे से बाहर कर रहे हैं तो बाकी हम क्या करेंगे, हमारी क्या सुनाई होगी? तो इसलिए फिर हमने वो और जो मीटिंग में अंदर ले रहे हैं इन महिला के साथ, ये भी हमारी बहन पार्षद है, इनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी है। और वहाँ जो अंदर बैठे हैं सिर्फ 4 पार्षद बैठे हुए हैं, तो वो अवैध है। मतलब वो मीटिंग नहीं हो सकती ऐसे। देखिए, साफ मकसद ये है कि जिस तरह से अभी मानसून की कुछ बारिशें बीती है और सड़कों पे हर जगह
पानी जमा दिखा। और शिकायत इस बात का ही है कि जिन नालों की सफाई का दम भरा जाता था वो अभी तक हुआ नहीं है और इसके कारण जगह जगह जल जमाव हो रहा है। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण नावरिया है। मैं वार्ड 166 अम्बेडकर नगर विधानसभा से पार्षद हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जब से यहाँ जीता हूँ, चुनाव से लेकर आज तक हमारे चेयरमैन साहब रहे तब भी और आज भी, मेरा यही कहना था लास्ट मीटिंग में भी कि एक फाउंडेशन जो संस्था होती है लोगों की जान बचाती है, लोगों की सहायता करती है। ये संस्था है जिसने वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, इतना बड़ा इंक्रोचमेंट कर रखा है भाजपा के पूर्व पार्षद ने कराया था, जिसमें 2000 गज की जगह सरकारी जमीन पर इतना बड़ा इंक्रोचमेंट है और ये कूड़े का व्यापार कर रहे हैं। मतलब एक होता ना स्टोर बनाना, व्यापार करना, ये मैं इधर दिखा चुका हूँ। तो लास्ट मीटिंग में हमसे कहा गया था कि आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम क्लीन हटा देंगे। आज वो लिख के देते हैं कि इसको सीपीडब्ल्यूडी ने एनओसी दी है, जबकि पहले जब हमारे चेयरमैन साहब थे किशन जाखड़ जी, तब हमें बताया गया था सीपीडब्ल्यूडी ने के लिए कंपोस्ट पीट यानी कि जो गीला कूड़ा होता है उससे खाद बनती है, उस चीज़ की छोटी सी की परमिशन है। तो इतना बड़ा इंक्रोचमेंट, जब ये दिल्ली सरकार, चारों इंजन की सरकार, लोगों के घर तोड़ सकती है, लोगों के रहने की झुग्गी तोड़ सकती है, लोगों का रोजगार तोड़ सकती है, इसने पैसे दे रखे हैं क्या? इसका रोजगार भी तोड़ लो। ये तो कहता मैं करोड़ों रुपए लेके आया हूँ। ये सेंट्रल स्कूल जिसमें कम से भी कम 3 से 4 हजार बच्चे पढ़ते हैं, यानी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं है। जी देखिए, कई तरह के आरोप है यहाँ पे। और हमारे साथ जो पूर्व चेयरमैन है किशन जाखड़ जी, वो भी मौजूद है। सर, आपसे सवाल ये है कि जब आप चेयरमैन थे तो सड़कों पे बारिश के समय जल जमाव तो तब भी होती थी, अब क्या परिवर्तन हो गया, या जो आप लोग चाहते हैं इसलिए आप लोग यहाँ बाइकआउट कर रहे हैं? सही बात कह रहे हो। हमारे भाई तो कह रहे 4 इंजन की सरकार है, इन्होंने जनता की आवाज को दबा दिया। जनता ने तो इस जोन में 17 पार्षद चुन के भेजे थे आम आदमी पार्टी के, और भाजपा के 5 पार्षद थे। मगर भाजपा जैसे और राज्यों में तोड़फोड़ करती है, ऐसी तोड़फोड़ इन्होंने यहाँ करी। इसको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको। और अभी खरीद फरोख्त से, ये मेरा आरोप नहीं है, ये बीजेपी की डिप्टी चेयरमैन का आरोप है अभी के सिटिंग चेयरमैन पर, कि ये पैसे देके चेयरमैन बन के आए और उनको अब्दुल गाली माँ बहन की उस लेटर के अंदर आपने देखा होगा, उस लेटर के अंदर गाली भी लिखी, आपने रिपोर्ट भी करी और उनकी लड़ाई की भी रिकॉर्डिंग आपने लोगों ने की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये परिवर्तन है। भाजपा वाले कहते थे दिल्ली में घूम घूम के नाव चला के कि 4 इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली को ये पेरिस बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। अब तो 5 इंजन की सरकार है, 5 इंजन की भाजपा की। दिल्ली को नरक बनाने का काम भाजपा कर रही है, गरीबों को ये मार रहे हैं। सर, अभी हम लोग साउथ जोन में हैं तो साउथ जोन की बात कर लेते हैं। अभी जो नए चेयरमैन बने हैं, ये अभी जो है ये 2 महीने ही हुए हैं और तब तक मानसून आ गया। वो ये भी एक्सक्यूज दे सकते हैं कि अभी मैं नया आया हूँ, हो सकता है काम अभी नहीं हुआ हो, अधूरा हो या फिर हो रहा हो। सवाल तो टीम से है ना, अधिकारियों से है। हाँ। सवाल तो जो है ये नए चेयरमैन से नहीं है। हाँ। नए चेयरमैन के माध्यम से अधिकारियों से है। हाँ। डीसी साहब तो इस जोन में 4-5 महीने पुराने हो गए, उनको तो पता था ना, शासन प्रशासन तो वही है। हाँ। उनको ये पता था कि बारिश आने वाली, और इससे पिछली मीटिंग में उन्होंने ये आश्वासन दिया था, उन्होंने ये मीटिंग में व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली थी कि मेरे जोन में कहीं पर भी जलभराव नहीं होगा, सारी नालियों की डिसिल्टिंग हो गई है, किसी नाले में से कोई पानी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी तो पूरा मानसून आया भी नहीं है, तब ये हाल है। चेयरमैन तो आएंगे, बदलते रहेंगे हर साल, लेकिन अधिकारी तो वही है ना। जवाब चेयरमैन के माध्यम से अधिकारियों से मांगा जा रहा है। देखिए, यह बहुत ही अच्छा लगा कि सिर्फ राजनीतिक भावनाएं दिखती है इस तरह के प्रदर्शन में, लेकिन जो सवाल है सिर्फ राजनेताओं से नहीं, उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है जो इस काम के लिए इस बिल्डिंग में बैठते हैं। सड़कों पे जब काम नहीं होता तो नाराजगी उनके विरोध, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। मैं एक बात, काफी बात तो हमारे सारे भाइयों ने कही, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, इनके पास ये मीटिंग करने के लिए पूरा कोरम होना चाहिए। वो कोरम पूरा नहीं है। मैं अपने कार्यकाल की बताता हूँ। जो म्युनिसिपल सेक्रेटरी शिवा प्रसाद जी के ऑफिस से, हेडक्वार्टर से यहाँ पे नोडल ऑफिसर आती थी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करती है, यदि हमारे एक पार्षद को भी पेशाब लग जाता था, क्या पेशाब लग जाता था, तो मैडम मीटिंग रुकवा देती थी, कहती थी सर मीटिंग रोक दो। मैं क्यों? कि सर कोरम पूरा नहीं है, सर कोरम पूरा नहीं है। वो बाथरूम करके आ जाएंगे तब मीटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मैडम वही बैठी है, डीसी साहब वही बैठे हैं,
तो और अफसर भी सारे वही है, तो अब वो मीटिंग कैसे हो रही है? तो यानी पिक एंड चूज हो रहा है फिर आप लोगों के। अरे तुम्हें पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पांचवी ताकत जो स्तंभ है ना, ये है उनका भाजपा का। पिक एंड चूज नहीं, आप देख रही है छाट छाट के लोगों को, गरीबों को हटाया जा रहा है। हमारे जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे थे, इनको किस प्रकार से इन्होंने चुनाव में हराने की कोशिश की है, तोड़ फोड़ के। तो यही मैं कह रहा हूँ, हमारी आवाज भी, जनता की आवाज भी यही है कि जो ये कर रहे हैं अत्याचार, इसको हम नहीं सहेंगे। बेशक हम लोग इनसे चुनाव हार गए, मगर ये जंग नहीं आ रहे, लड़ाई नहीं आ रही। जनता की आवाज को मीटिंग तक ले गए, सदन तक ले गए, अगर जरूरत पड़ी तो सड़क तक भी ले जाएंगे, मगर अधिकार दिल्ली वालों को दिल्ली का दिलाएंगे। मानसून में जहां जहां पानी भरेगा, भाजपा ही कान खोल के सुन लो, सारे पार्षद तैयार है। ये आपको एसी की कोठियों में नहीं, उन्हीं सड़कों पे मिलेंगे और आपसे जवाब मांगे। चलिए अब अमर भाई, एक बार आप सभी पार्षद साथी, सबकी समस्याएं हैं, हाँ। एक एक जैसे सब आधे पार्षद साथियों ने, ठीक है। और हमारे पार्षद को बदतमीजी करके बाहर निकाल दिया ठीक गया। है। माननीय सदस्य आप अपना नाम बता दिए और कहाँ से आप पार्षद? मैं पिंकी त्यागी हूँ, निगम पार्षद छतरपुर वार्ड 159 से। हाँ। क्या कहेंगे, आप यहाँ पे आई है, किस बात की नाराजगी है जो आपने बायकॉट कर दिया? ये मुद्दा तो बरसात से पहले से ही चल रहा है अफसरों के साथ में। चेयरमैन तो चलो अभी आए हैं पिछले महीने, लेकिन अफसर क्या कर रहे थे? बारिश का पता है, मानसून अपने टाइम पे आना ही आना है, तो फिर नालों की सफाइयाँ क्यों नहीं? कर्मचारी अपने काम टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं करते? जब भी हम मिनट्स की बात करते हैं तो हमें 1 मिनट पहले ही टेबल पे ये पकड़ाया जाता है। उसमें हमारे मुद्दे अगर 4 हैं तो उसमें से 1 मुद्दा दिया जाता है जिसमें खाली एक्सक्यूज दिया जाता है कि हमने लेटर लिख दिया, काम होते ही नहीं है कभी। आप मुझे ये बताइए फिर ये फॉर्मेलिटी करते क्यों हैं? अंदर चल क्या रहा है? इनके काम करना है, दिल्ली से गरीब को हटाना है, उनकी झोपड़ियां तोड़नी है, ये मेन मुद्दा है। यही मीटिंगें करके ये सारा ढोंग रचाना। यानी जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ बुलाया जाता है फॉर्मेलिटी के लिए, जो बेसिक जो मुद्दे होते हैं वो नहीं बताया जाता, उस पे काम नहीं उस पे कोई भी काम नहीं होता। मेरा नाम आशु ठाकुर है, मैं चितरंजन पार्क वार्ड से निगम पार्षद हूँ। हम लोग जब भी जोन की मीटिंग होती है, पिछली जो जोन की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे सभी पार्षदों ने अपनी अपनी बात रखी थी, अपनी अपनी समस्याएं रखी थी। लेकिन अभी हमें ये एक फॉर्मेट दे दिया गया है, उसमें कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है उस पर बात करते हैं तो उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती। मैं निगम पार्षद हूँ, आज से पहले भी 2.5 साल हो गए हमें निगम पार्षद बने हुए। जो एमसीडी के अधिकारी है वो पार्षद के अधीन आते हैं। अगर मैं कहीं पे बुला रही हूँ, मैं कहीं विजिट करने के लिए बुला रही हूँ, इनमें से कोई निगम पार्षद के कहने पर कोई अधिकारी नहीं आता। वो कहते हैं जी हमें विधायक मैडम ने दे रखा है, विधायक मैडम का विजिट है, हम वहां जाएंगे। जबकि मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि इतनी तारीख को इतने बजे मेरी मीटिंग है। लेकिन निगम पार्षद को जब से ये भाजपा सरकार आई है, एमसीडी में भाजपा आई है, निगम पार्षद को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। निगम पार्षद मतलब आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि जैसे किनारा कर दिया, जैसे इनका कोई रोल ही नहीं है। जो भी काम होगा विधायक के हिसाब से काम होंगे। हमारे साथ 2 बार की पार्षद है। उनसे पूछे कि पिछले निगम में और इस निगम में क्या फर्क है? अधिकारी आप अपना नाम और वार्ड का बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति प्रकाश जावल है और मेरा वार्ड है 162 तिगड़ी। क्या कहेंगी, आपके पास पुराना अनुभव है, किस तरह का, अब किस तरह से आपको झेलना पड़ रहा है? एक्चुअली क्या है, पिछले 5 साल पहले जब मैं पार्षद रही थी तो जब भी जोन की मीटिंग होती थी तो जो भी मुद्दे उसमें उठाए जाते थे, तो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है, जिसे हम ATR बोलते हैं, वो हमें हमेशा जोन की मीटिंग से पहले मिल जाया करती थी। लेकिन अभी जब से जोन की मीटिंग स्टार्ट हुई है इस वाले टर्म में, सेकेंड टर्म में, तब से आज तक हमारे पास ना ATR आई ही नहीं है। अच्छा। जब तक ATR मिलेगी नहीं, पिछले मुद्दों के बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा, उनका आंसर जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हम घर से कैसे प्रिपरेशन करके आएंगे कि हमारे किस मुद्दे पे उन्होंने हमें जवाब दिया है, किस पे नहीं दिया है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब आप लोग सत्ता में थी और बीजेपी वाले सत्ता में नहीं थे, तो क्या आप लोगों के तरफ से जो आरोप आप लोग लगा रही हैं, क्या उन लोगों के साथ इस तरह से होता था वहाँ पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता था। जब भी हमारे कृष्णा जाखड़ जी हमारे चेयरमैन रहे तो हमें ATR मिलती थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। और पिछले टर्म में भी भाजपा सरकार ही सत्ता में थी एमसीडी में, तब भी ATR नहीं मिलती थी। लेकिन बोलने के बाद इन्होंने शुरू किया, कुछ टाइम मिली, तो उससे क्या चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर अगर मिल जाएं तो इंसान घर से प्रिपरेशन करके आएगा, कोई नया मुद्दा लाएगा
और जिस सवाल पे जवाब नहीं मिला अगर तो सवाल पे फिर पूछेगा ना दोबारा कि इस पे हमें क्यों नहीं बताया गया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारे मिनट्स ही नहीं नोट होते थे और अभी भी काफी मिनट्स तो नोट ही नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो देखिए आरोप यही है कि एमसीडी के साउथ जोन में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यानी चेयरमैन उनके चुने गए हैं, तब से आम आदमी पार्टी पार्षदों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी की जा रही है। इन्हें अपनी अनदेखी पर भी उतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत इस बात से है कि जो क्षेत्र में विकास के लिए या क्षेत्र के सफाई के लिए जो काम होने चाहिए वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ राजनेता निगम पार्षद नहीं है, वो अधिकारी भी है जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि नालों की सफाई और सड़कों की सफाई हो ताकि मानसून के समय में जल जमाव ना हो। लेकिन जिस तरह से बारिश में दिल्ली में जिस तरह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, साफ है काम तो है कागजी ही है, हकीकत में कुछ वैसा खास नहीं हुआ है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।